नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदृष्टि टाइम और मैं हूं सचिन पाठक। जैसा कि अभी विगत कुछ दिनों से प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद व बनाम प्रशासन द्वारा जो एक एक प्रकार की जंग छिड़ी हुई है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, तो उसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ महामंडलेश्वर आचार्य श्री संजीव कृष्ण महाराज जी हैं। उनसे जानते हैं कि जो इस तरीके का जो शंकराचार्य द्वारा इस तरीके का ये जो प्रयागराज में विवाद हुआ है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? बहुत बहुत स्वागत। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। देखिए, प्रयागराज कुंभ एक मास के लिए वहाँ अपने भारतवर्ष के संत और भक्त ग्रस्त सब जाते हैं। विवाद वैसे तो कुछ नहीं है, केवल नासमझी का विवाद है। हमारे जो चार शंकराचार्य हैं वो धर्म के चार स्तंभ हैं और शंकराचार्यों का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। केवल विवाद स्नान का है और शंकराचार्य की अपनी एक व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था में वो स्नान करने जाते हैं। शासन प्रशासन को उनका सहयोग करना चाहिए था। अब बहुत डीपली तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन अगर कहीं शासन में कोई समस्या हो रही थी, जनहित में, जनता जनार्दन के कल्याण में, राष्ट्र हित में, शिष्यों के हित में, हमारे जगतगुरु शंकराचार्य को भी थोड़ा विनम्रता का रास्ता चुनना चाहिए था। वैसे तो मैं इतनी हिम्मत नहीं रखता हूं कि उनके लिए इतनी बात कहूं, क्योंकि वो हमारे जगत गुरु हैं, हमारे धर्म के हैं। अब सोशल मीडिया पर कोई वक्तव्य दे रहा है, कोई वक्तव्य दे रहा है, ये सब निरर्थक है और हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत घातक है। माननीय महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हमारे सनातन धर्म के मार्ग पर चलने वाले शायद हमारे प्रदेश को ऐसे पहले मुख्यमंत्री मिले होंगे। आज की तारीख में देखिए, इसमें राजनीति बहुत हो रही है। हर घर में विभीषण बैठे हुए हैं, यही कहा जाएगा। जयचंदों की कमी दुनिया में नहीं है। उन जयचंदों की वजह से ही ये सोशल मीडिया पर बात बहुत अनर्गल हो रही है, जो हमारे समाज के लिए बिल्कुल हितकारी नहीं है। हम तो कहते हैं झुकने पर कोई विवाद निपट जाए, तो मेरी तो अपनी समझ ये है, मैं तत्काल झुकने को तैयार हो जाऊं, विवाद ना हो। क्यों? धर्म एको ही निश्चला। सरकारें चलती हैं, अपनी व्यवस्था देती हैं, सरकार अपने कानून को अनुपालन कराते हैं, लेकिन धर्मगुरु भी अपनी एक व्यवस्था देता है। जिस राजनीति में धर्म नीति का सम्मान नहीं है, वो राजनीति पंगु हो जाती है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इसमें अनेक लोग जिन्हें किसी भी चीज की सूझबूझ नहीं है, कोई सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, कोई शंकराचार्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। ये सब व्यर्थ है। मैं तो कहता हूं, समाज को शंकराचार्य की गद्दी भगवान शिव की गद्दी होती है। शंकर जी की पूजा करोगे, कामर जल चढ़ाओगे, ओम नमः शिवाय का जाप करोगे और शंकराचार्य का विरोध करोगे? नहीं। आप तो एक ही बात कहो, मेरे सदगुरु से एक प्रार्थना है, जो भी सबके हित में हो, सरकार के में भी, राष्ट्र के में भी और जनता जनार्दन के हित में, कोई जगत गुरु को ऐसा रास्ता निकालना चाहिए। क्षमा बढ़न को चाहिए, छोटन का उत्पात। रही बात प्रशासन की,
जो प्रशासन ने साधुओं के साथ में अभद्रता की है, उस प्रशासन पर कठोर कार्रवाई इसलिए हो क्योंकि साधु संतों पर हाथ उठाना ये अधर्म है। भगवान श्री कृष्ण जब अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए द्रौपदी के सामने, तो बोले, द्रौपदी, ब्राह्मण हतो न हंतव्या, हंतव्या आतताई ना। ब्राह्मण कितना भी आतताई हो, लेकिन उसका वध नहीं हो सकता, उसको कोई शारीरिक दंड नहीं मिल सकता, क्योंकि वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कोई साधारण जातियों में नहीं होते हैं। ब्राह्मण तो ब्राह्मणों से मुखमासीत, एक यज्ञ का मुख होता है, एक ब्राह्मण का मुख होता है। दोनों की महिमा बराबर कही गई है। साधुओं पर, ब्राह्मणों पर नरमी से व्यवहार होना चाहिए, और जो वहां कृत्य हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं। शंकराचार्य का मार्ग रोका गया, उसकी हम निंदा करते हैं। संतों पर लाठीचार्ज हुई, उनके जूड़े पकड़ रगड़ा गया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करते हैं कि इस विवाद को आप ही निपटाइए। क्यों? ये विवाद उत्तर प्रदेश का है, और उत्तर प्रदेश में ही कृष्ण का अवतार हुआ है और राम का अवतार हुआ है। राम कृष्ण के उत्तर प्रदेश को भगवान काशी शिव की नगरी है, उत्तर प्रदेश में है, तो सारे धर्मों का स्रोत उत्तर प्रदेश ही है। और ऐसे धार्मिक अनुष्ठानकृत वैदुषी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो अपने सूझबूझ से इस समस्या का समाधान कर हम सबका मान रखें और हम सबका मनोबल बढ़े। आपके प्रति, आपके सरकार के प्रति हमारी जो निष्ठा बनी हुई है वो बनी रहे, यही कामना करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।